वेलकम टू द शो फ्राइडे टेल्स। और जैसा कि हमने कहा था कि आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं और हम उन्हें क्रिएटिवली प्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपकी कोई कहानी है तो आप भी हमें भेज सकते हैं और भेजने का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आज की कहानी है तेरे इश्क में पार्ट 1। हेलो 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 हाँ हेलो, क्या फ्री हैं? मुझे आपसे बात करनी है, कुछ बहुत ज़रूरी बात। आप सुन तो पा रहे हैं? हेलो। एक मिनट। ये कहते हुए 25 साल के अक्षत के चेहरे पर एक तीखी सी मुस्कान खिल गई और फिर वो अपने चारों तरफ डांस कर रही लड़कियों के घेरे से निकलकर बाहर जाने लगा। तभी उनमें से एक लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो अक्षत? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जस्ट कमिंग डार्लिंग, घर से फोन है, अटेंड करके आता हूँ। ये कहकर अक्षत ने वापस अपने फोन को कान पर लगाया और क्लब से बाहर चला गया। हेलो अब बताइए, क्या खास बात करनी है आपको मुझसे? है कुछ खास बात, लेकिन पहले ये बताओ, कल तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? कल हम मिलने वाले थे? ओह शिट, ये बात तो मुझे आज ही पता चली, लेकिन अभी भी इतनी देर नहीं हुई। आप अपना एड्रेस तो बताइए, मैं अभी आ जाता हूँ। अच्छा जी, तो आपको हमारा एड्रेस भी नहीं पता? जिस गली हर रात आना जाना हो वहाँ का पता तो दिल पर छप ही जाना चाहिए, नहीं? हाय, जितनी कमाल बातें करती हो, आई एम 100% श्योर दिखती तो उससे भी कमाल होगी। वैसे नाम क्या है आपका? ओ कम ऑन रोनित, बस भी करो, कितना ड्रामा करोगे? चलो अब घर भी आ जाओ, इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा, और बच्चे भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। रोनित और बच्चे? एक मिनट, तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे बच्चे भी हैं? शादीशुदा हूँ नहीं, थी, मतलब। एक मिनट, पर मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम्हें तो पहले से पता है ना मेरे बारे में सब कुछ। कम ऑन रोनित, मजाक बंद करो अब। देखिए मैडम, मैं आपका रोनित नहीं हूँ, मेरा नाम अक्षित है, और लगता है आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। क्या रॉन्ग नंबर? और तुम मुझे ये अब बता रहे हो? ओह माय गॉड, मैंने तुमसे पता नहीं क्या क्या कह दिया। इट्स सो एम्बैरेसिंग, आई एम रियली सॉरी। नो, इट्स नॉट, क्योंकि मुझे तो वो सब बहुत अच्छा लगा। आप चाहें तो हम फिर से वो सारी बातें कर सकते हैं। अगर रोनित फ्री नहीं है तो क्या हुआ, मैं एकदम फ्री हूँ, बस आपके लिए। इंटरेस्टिंग। तो फिर वेट करो मेरे फ्री होने का। बाय बाय। ये कहकर यामिनी ने फोन कट कर दिया और अक्षित ने उस नंबर पर दोबारा कॉल किया, लेकिन अब वो नंबर अक्षित की पहुंच से बाहर था। अरे यार, इतना बढ़िया चांस मिस हो गया और नाम भी नहीं बताया उसने। चलो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये कहकर अक्षित वापस से क्लब के अंदर चला गया और सबके साथ डांस करने लगा। अक्षित, किसका कॉल था? घर से था, नथिंग इम्पोर्टेंट। लेकिन तुम्हारे घर वाले तो कभी कॉल ही नहीं करते, और अगर गलती से कॉल कर भी ले तो तुम कभी उनका फोन उठाते ही नहीं, तो फिर आज? फॉर गॉड सेक मिनी, अब फिर से शुरू मत हो जाओ। तुम लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम है, जब तक दूर होती हो बस तब तक ही अट्रैक्ट करती हो। एक बार गर्लफ्रेंड बना लो तो बस कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किससे बात की, क्यों बात की। उफ, इट्स डिस्गस्टिंग। अक्षित का यह रूड बिहेवियर उसकी गर्लफ्रेंड मिनी को अच्छा नहीं लगा और वो वहां से सीधा बार काउंटर पर गई और उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की। मिनी को अपसेट देखकर अक्षित भी उसके पीछे पीछे गया और फिर, बेबी, ऐसे गुस्से में ड्रिंक करोगी तो चढ़ेगी नहीं। चलो मैं अभी तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। बताओ यहाँ से कहाँ चलना है? जहाँ तुम्हारी मर्जी। सच बोल रहे हो? मेरी मर्जी? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जो होगा वो सब कुछ मेरी मर्जी से होना चाहिए। ये कहकर अक्षित ने मिनी को एक अलग ही स्माइल पास की और फिर पलक झपकाकर मिनी की कमर में हाथ डालते हुए बोला, बोलो ना, लास्ट टाइम वाले होटल चले क्या? बढ़िया जगह थी, है ना? ओ प्लीज अक्षित, जब तुम्हें ही सब कुछ डिसाइड करना होता है तो मुझसे पूछते ही क्यों?
अच्छा सॉरी, तुम बताओ कहाँ चले? तुम्हारे घर चलते हैं, आंटी अंकल से। ओह प्लीज स्टॉप इट मिनी। अच्छे खासे मूड को कैसे स्पॉइल करना है ये कोई तुमसे सीखे। ये ट्रेन खत्म हो जाए तो घर चली जाना। और तुम अक्षत, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? नहीं, क्योंकि मुझे एंजॉय करना है जो तुम्हारे साथ अब पॉसिबल नहीं लगता। ये कहकर अक्षत वापस से डांस फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी मिनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, रुको अक्षत, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं ना? अक्षत ने मिनी को पूरी तरह इग्नोर किया और उससे अपना हाथ छुड़ाकर वापस फ्लोर पर चला गया। डांस करते हुए वो अपने आसपास नाच रही लड़कियों से खूब चिपक रहा था। ये देखकर मिनी का दिल जल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अक्षत हमेशा से ऐसा ही था। गर्लफ्रेंड्स बदलते रहना उसका शौक था, लेकिन मिनी उसके लिए सीरियस थी। वो अक्षत को बदलना चाहती थी। वो किसी भी हाल में अक्षत को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अक्षत की हर बदतमीजी को बर्दाश्त कर रही थी। इसी बीच मिनी ने अपनी ड्रिंक खत्म की और फिर वहां से चली गई। अक्षत ने एक बार फिर उसे इग्नोर किया और फिर आधी रात के वक्त, ओह ये तो वही नंबर है। नशे में धुत होने के बावजूद अपने मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को अक्षत ने पहचान लिया था। ये यामिनी का नंबर था, जिसने पहले तो गलती से अक्षत का नंबर लगा दिया था, लेकिन इस बार उसने जानबूझकर अक्षत को फोन किया था। अक्षत लड़खड़ाते कदमों से एक शांत जगह पर गया और फिर फोन उठाते ही उसने कहा, हेलो, आप तो बड़ी जल्दी फ्री हो गई मैडम। आपकी बातों ने मुझे इतना एक्साइटेड कर दिया था ना कि मुझसे और इंतजार नहीं हुआ। तो बताइए, क्या कर रहे हैं आप? बस आपका फोन आने से पहले आपकी मीठी आवाज को याद कर रहा था और अब आपकी मीठी आवाज को सुन रहा हूँ, और इसके बाद जब सोऊंगा तो आपकी मीठी आवाज नहीं, सपने में तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। वैसे इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर पीने के बाद ही निकलता है, या होश में भी इतने ही रोमांटिक रह लेते हो? अरे आप मिलिए तो सही, फिर आपको पता चलेगा कि अक्षत मल्होत्रा आखिर है क्या चीज। लेकिन एक मिनट, आपको कैसे पता कि मैंने पी हुई है? कहीं आप भी तो हाँ, क्यों नहीं, बस माहौल और साथ देने वाला कोई खास होना चाहिए, फिर तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत गजब का है। उफ, वैसे नंबर जानकर गलत मिलाया था या फिर किस्मत का कनेक्शन समझूं? तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़के का रॉन्ग नंबर भी लग जाए ना तो किस्मत तो अपने आप ही कनेक्ट हो जाती है, नहीं? ओह क्या बात है, बातों में लगता है जीता नहीं जा सकता आपसे। एक मिनट, आपने तो मुझे देखा भी नहीं है, फिर हैंडसम कैसे कहा? हाँ मेरा मतलब, हाँ मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं लोगों की बातों से उनके नए नक्श समझ जाती हूँ, और तुम हैंडसम हो। ओह ये क्या, फिर से दिल निकाल लिया आपने? एक ही दिल है आपका, कितना बांटेंगे इसे, संभाल के रखिए। मतलब? मेरा मतलब अभी संभाल कर रखिए दिल अपना। वो क्या है ना, बहुत कुछ है हमें दिल हारने को, ये तो बस एक शुरुआत थी। यामिनी हर बार कुछ ऐसा बोले जा रही थी जो अक्षत को कंफ्यूज और कन्विंसिंग भी लग रहा था। अक्षत और यामिनी का यूं अचानक कॉल पर मिलना इत्तेफाक था या यामिनी की कोई चाल? यामिनी और अक्षत के मिलने से किसी एक की जिंदगी तो बदलने वाली थी, लेकिन किसकी और क्यों? जानने के लिए सुनिए फ्राइडे टेल्स में तेरे इश्क में पार्ट 2 FM फोक टेल्स पर।